सुंदरपुर एक छोटे से गांव में नर्मदा नदी के तट पर एक छोटा सा परिवार रहता था। यहाँ सुरेश नाम का एक कुम्हार अपने बेटे राजू के साथ रहता था। एक सुबह जब सुरेश काम पर जाने लगा तो उसने अपने बेटे को आवाज दी, राजू ओ राजू बेटा, यहाँ आओ। क्या बात है पिताजी, इतनी सुबह सुबह क्यों बुला रहे हो? बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ कुम्हार का काम सीखो। अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो अच्छी कमाई होगी। पिताजी, मैं तुम्हारी तरह मिट्टी के बर्तन नहीं बनाना चाहता। मैं तो बड़ा व्यापारी बनूंगा। लेकिन बेटा, व्यापार के लिए पूंजी चाहिए और हमारे पास तो बस गुजारा भर है। मैं खुद पैसे कमा लूंगा। मैं यह काम नहीं करूंगा। दुनिया में और भी नौकरियां हैं। यह कहकर वह चला गया। राजू दिन भर दोस्तों के साथ घूमता रहता। जब भी सुरेश उसे काम सीखने को कहता, वह मना कर देता। एक दिन सुरेश ने कहा, अगर तुम्हें कुम्हार का काम नहीं करना तो मैं तुम्हें श्री गोयल के घर नौकरी दिलवा देता हूँ। वे अच्छे आदमी हैं। इस बार राजू ने मना नहीं किया और श्री गोयल के घर काम करने लगा। लेकिन कुछ दिनों बाद श्री गोयल ने उसे निकाल दिया क्योंकि राजू आलसी था और काम पूरा नहीं करता था। सुरेश बहुत दुखी हुआ। उसने राजू को समझाया, बेटा, अगर तुम ऐसे ही रहे तो भविष्य कैसा होगा। समय बीतता गया और सुरेश की मृत्यु हो गई। अब राजू को एहसास हुआ कि उसे काम करना होगा, लेकिन पूरे गांव में कोई उसे नौकरी नहीं देता था। अंततः उसे दूसरे शहर जाना पड़ा। वहां उसे एक सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। एक साल बाद जब वह छुट्टी पर अपने गांव लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जो 3 लाठियां लेकर जा रहा था। बूढ़े ने राजू से कहा, बेटा, क्या तुम मेरी एक लाठी उठा लोगे? मैं तुम्हें 3 सोने के सिक्के दूंगा। ठीक है, मुझे दे दो। वैसे इसमें क्या है? इसमें तांबे के सिक्के हैं। थोड़ी दूर चलने पर एक पथरीली रास्ता आई। बूढ़े ने बोला, 2 लाठी को लेकर मैं चाल नहीं पा रहा हूँ, क्या तुम एक ले लेगे? वह बहुत भारी थी। वैसे इसमें क्या है? इसमें चांदी के सिक्के हैं बेटा। राजू के मन में लालच आ गया। वह सोचने लगा कि अगर वह ये सारे सिक्के लेकर भाग जाए तो अमीर बन जाएगा। फिर मन को समझते हुए सोचा, नहीं, किसी और का धन पर लालच नहीं करना चाहिए। पता नहीं ये कैसे कमाए होंगे। फिर एक पहाड़ी पर चढ़ते समय बूढ़े ने बोला, मैं इसमें चढ़ नहीं पा रहा हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ ना। क्या बेटा, तुम ये भी उठा लोगे? ठीक है, मुझे दे दो। वैसे इसमें क्या है? अब बेटा, इसमें बेहद कीमती सामान है। सोने की सिक्के हैं। बार बार उसके मन में सिक्के की लेकर कई ख्याल आए। उसको अड़ाते अड़ाते एक समय ऐसा आया कि वो संभल नहीं पाया और मन की बात मान लिया। सोच लिया सिक्के को लेकर भाग जाएगा। जैसे ही वे पहाड़ी के नीचे पहुँचे, राजू 3 लाठियां लेकर भाग गया। मन ही मन बोला, अब तो मैं अमीर बन जाऊंगा और काम भी करना नहीं पड़ेगा और किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा।
जब वह घर पहुंचा और लाठियां खोली तो उनमें सिर्फ पत्थर थे। एक पत्र में लिखा था, मैं इस राज्य का राजा हूँ और एक ईमानदार उत्तराधिकारी की तलाश में था। तुम्हारी लालच ने और तुम्हारे मन के ख्याल ने तुम्हें वश में कर लिया और तुम्हें यह अवसर गवा दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच इंसान को कभी सुख नहीं देता, बल्कि उसे उसके असली अवसरों से दूर कर देता है। हमें हमेशा ईमानदारी, मेहनत और धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यही सच्ची सफलता की कुंजी है। राजू का मन आराम, जल्दी अमीर बनने और दूसरों के काम से बचने की तरफ भागता रहा। जब उसे असली परीक्षा दी गई तब वह अपने मन की लालच और अधीरता में आ गया और एक बड़ा अवसर खो बैठा। मन को नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है ताकि हम लालच, क्रोध, आलस्य और भ्रम जैसे विचारों से बच सकें और सही निर्णय ले सकें। संयमित मन ही जीवन में आगे बढ़ने की सच्ची ताकत है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। Thanks for watching.